आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में जिस तरह से ट्राइबल समुदाय का महत्व है, उसी तरह से कुर्मी समाज के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्थिति तब विकट हो जाती है जब इस समाज के साथ जिसका पॉपुलेशन, अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है तो वो कुर्मी जाति का है, और उसके साथ जब खेला होता है तो सवाल उठने लगते हैं। और आज मेरे विशेष का सब्जेक्ट भी यही है, कुर्मी के साथ हो गया खेला। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी कौन सा खेला हो गया, अभी कौन सी ऐसी स्थिति हो गई। तो दोस्तों, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था और गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आजसू विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा में शुक्रवार को एक कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से संबंधित गैर सरकारी संकल्प लाया था। और अब तक ये चर्चाएं चल रही थी कि केंद्र सरकार ने इग्नोर कर दिया है और इसका खामियाजा भी भुगत लिए। पिछले चुनाव में जिस तरह से कुर्मी समाज का जो वोट भाजपा के फेवर में जाता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। एनडीए के फेवर में जाता था, उसमें कमी देखी गई। और इसका परिणाम भी सामने है कि अगर कमी नहीं देखी जाती तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, डुमरी और गोमिया, वहां पर जो है एक नया युवा जयराम महतो जो है वो आगे नहीं होता। वो भी छोटे मोटे मतों से नहीं, डुमरी में तो 35,000 मतों से लीड किए थे वो। सिल्ली में कांटे की टक्कर हुई, रामगढ़ में कांटे की टक्कर हुई, मांडू में कांटे की टक्कर हुई। तो यानी एनडीए को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ा। अर्जुन मुंडा चुनाव ही हार गए। अब यह खेला झारखंड विधानसभा में क्या हुआ, सबको पता था कि केंद्र सरकार, पहले यह चर्चाएं थी कि केंद्र सरकार जो है सो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करना चाहती है। और अर्जुन मुंडा का पहले एक बयान आया हुआ था कि उनके पास अभी कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं आया है, जब वो जनजातीय मंत्री थे केंद्र सरकार में। लेकिन उस समय भी मैंने बताया था कि जब तक स्टेट से कोई चीज नहीं जाएगा तब तक केंद्र उस पर निर्णय नहीं ले सकता। और यही चीजें कल खुलकर सामने आ गई जब लंबोदर महतो ने सवाल किया 1950 और उससे पहले के कई चीज़ों का हवाला देते हुए कि कुर्मी अनुसूचित जनजाति में थे, 1950 में इनको जो है अनुसूचित जनजाति से अलग किया गया। सारे विषयों को उन्होंने रखा और डिमांड किया सरकार से कि वो जो है सो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से करे। चूंकि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से ये चीज़ें होनी है, और मंत्री ने भी वही जवाब दिया कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के पास अभी कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है, यानी कि अभी नहीं होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया इस विषय पर अपने जवाब के क्रम में, जब वो सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे विधानसभा में, एक तो आदिवासियों को जो मांग है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो कुर्मी को हम कहां से और बढ़ा लें इसमें ला करके। जाहिर है कि अभी जो है सो ये खेला जो है अभी हो गया है, और इस खेला का पटाक्षेप हो रहा है कि कुर्मी जाति के साथ जो लगातार डिमांड 3 स्टेट में बंदी की गई थी पिछले साल, और 3 दिनों तक बंदी हुई थी, रेल रोको अभियान चला था, चाहे वो बंगाल का पुरलिया हो, मयूरभंज हो, उड़ीसा का, झारखंड का कई जिला, जमशेदपुर, चाईबासा, गिरिडीह, सारे जिले में जो है सो रेल रोको आंदोलन 3 दिनों तक चले थे। तो ये स्थिति बनी, और इस स्थिति के बाद जो दृश्य सामने आते हैं कि जिस राजनीति को लेकर के जयराम आगे बढ़ रहे हैं, जिस राजनीति को लेकर सुदेश महतो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर लंबोदर महतो राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को करारा झटका लगा है। और सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कोई मंशा उसकी नहीं है। पहले हम आपको सुना देते हैं कि लंबोदर महतो ने क्या सवाल उठाए थे, उस पर बैजनाथ राम ने क्या जवाब दिया, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राज्य सरकार से, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कुर्मी समुदाय छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की एक प्राचीन जनजाति समुदाय
जिसे 3 मई 1913 की शिमला गजट नोटिफिकेशन संख्या 550 दिनांक 3 मई 1913 में 13 जनजातियों को इस अधिसूचना के तहत उल्लेख किया गया। उक्त गजट में वर्णित ये 13 समुदाय मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, काशी, गोंड, कंध, कोरवा, कुड़मी, मालसरिया और पान ये आदिवासी है। 1891 में सर एच.एच. रिजिले द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कर जनजाति के रूप में कुड़मी जनजाति को चिन्हित किया गया। 16 दिसंबर 1931 के पटना गजट में भी इन 13 समुदायों को एबोरिजिनल ट्राइब माना गया। 1931 की जनगणना के समय अखिल भारतीय क्षेत्रीय कुर्मी महासभा के पुरजोर प्रयास के बावजूद तत्कालीन सेंसस सुप्रिंटेंडेंट WJC ने परिशिष्ट 5 में छोटानागपुर की कुर्मी जाति को कुर्मी लिखकर यहाँ के कुर्मी समुदाय को एबोरिजिनल ट्राइब होने का औचित्य सिद्ध किया। कुर्मी जनजाति की अपनी पुरखौनी कुड़माली भाषा है, अपनी संस्कृति है, जन्म, विवाह, मृत्यु के रीति रिवाज है, प्रथागत परंपराएं हैं तथा अपना आदिम स्वशासन व्यवस्था आज भी कायम है, परंतु गैर अनुसूचित जनजाति के रूप में रखकर निश्चित रूप से कुर्मी समुदाय को नजरअंदाज किया गया। माननीय पटना हाईकोर्ट ने कई मामले में इन्हें स्पष्टतः एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में मान्यता दी है तथा इस समुदाय के नियमों पर संचालित होने की पुष्टि की गई है। अन्य जनजातियों की तरह कुर्मी जनजाति पर भी हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होते हैं, जो कुर्मी को एक जनजाति के रूप में साबित करती है, परंतु इसे कई दशकों में अधिसूचित किए जाने पर भी अनावश्यक अड़ंगा लगाकर रखा गया। उक्त 13 जनजातियों में से किसी का भी 1913 के बाद दोबारा कोई सर्वेक्षण या लोकुर कमेटी 1965 से पुनः सर्वेक्षण या परीक्षण नहीं किया गया, लेकिन उन्हीं 13 में से एक कुर्मी जनजाति को 1950 में बिना किसी अधिसूचना के सूची से बाहर कर दिया गया तथा इस समुदाय के जनजातीय स्वत्व की पुनर्बहाली हेतु लोकुर कमेटी 1965 के मानदंडों पर परीक्षण किए जाने का दबाव बनाया जाता रहा, जो सर्वथा अनावश्यक है। अगर ये परीक्षण समयोचित प्रतीत होता है तो 1913 के गजट में उल्लेखित सभी 13 जनजातीय समुदायों पर परीक्षण किया जाना चाहिए, या फिर यह समझा जाए कि सरकार सिर्फ कुर्मी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह की भावना रखती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह विस्ताव करता हूं कि दिनांक 23/11/2004 को झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। महोदय, जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय। TRI के द्वारा जो समीक्षा की गई उसके आलोक में कुर्मी जाति को न तो अनुसूचित जाति में रखने का प्रस्ताव दिया गया और न ही अनुसूचित जनजाति में। TRI एक ऐसी संस्था महोदय जो खान पान, रहन सहन, उनके जीवन के आधार, उनके जो आधार स्तंभ हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है और उसके बाद वो अनुशंसा करता है कि किस व्यक्ति को, किस समुदाय को किस जाति के अंतर्गत रखा जाए। TRI की बैठक में जो समीक्षा हुई उसमें अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सरकार के स्तर पर यह मामला भी विचाराधीन नहीं है। संबोधन जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है, ये हम लोगों का तो कोई आज धर्म कोड नहीं मिला, हम कहा जाए, ये हमारी स्थिति बड़ी है, वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के, कहाँ जाइएगा? हाँ, अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले और आप और आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। तो स्थिति ये है आज। तो स्पष्ट है, जिस तरह से लंबोदर महतो जो आजसू के विधायक है उन्होंने सवाल किया कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव है या नहीं है, और सीधे तौर पर जो प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे बैजनाथ राम, उन्होंने कह दिया TRI का किसी तरह से इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं आया हुआ है, जाहिर तौर पर इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। और इसमें होना क्या है? राज्य सरकार को अनुशंसा करना है केंद्र सरकार को, होना तो केंद्र सरकार से है। जब राज्य सरकार से केंद्र सरकार को अनुशंसा होगी ही नहीं तो फिर केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी? अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार थी और उस समय कैबिनेट से यह पारित हुआ था, और कैबिनेट से पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, ये बातें लगातार कही जा रही है।
लेकिन जो प्रोसेस होना चाहिए था, जब तक ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी की ओर से टीएसी की तरफ से या टीआरआई की तरफ से अनुशंसा राज्य सरकार को नहीं आती और तब नहीं जाता है तो मुश्किलें होती हैं। और इन्हीं सारे विषयों को लेकर जो बातें लंबोदर महतो ने कही, उन्हीं विषयों को शैलेंद्र महतो जो पूर्व सांसद हैं जमशेदपुर से, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था 26 फरवरी 2024 को, 26/2/2024 को, जिसमें उन्होंने छोटा नागपुर, पठार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में मांग की थी। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि झारखंड में जो है 20% के लगभग जो है सो कुर्मी जाति की संख्या, यानी 65 लाख आबादी है, और इसमें जो है सो बंगाल में 40 लाख और उड़ीसा में 30 लाख की आबादी है। कुल मिलाकर छोटा नागपुर, पठार में कुर्मी की आबादी 1,35,00,000 के करीब में है। और झारखंड में कुर्मी महतो जनजाति की संख्या अन्य जनजातियों जातियों से एकमात्र सबसे बड़ी आबादी है। झारखंड में 8 लोकसभा क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, पश्चिम बंगाल की 4 और उड़ीसा की भी 4 लोकसभा क्षेत्र कुर्मी जनजाति बहुल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड में विधानसभा की 36 सीटों पर प्रभाव है कुर्मी जाति का, जिसमें उन्होंने जमशेदपुर के कई सीटों के, जमशेदपुर और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का था के लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा के बारे में था। इसके अलावा रांची का, हजारीबाग का, धनबाद का, जिन जिन लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया था, उन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया था। और इसके बाद जो है सो, इनके पत्र के बाद जो है सो, इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि देश की आज़ादी 1947 के पूर्व कुर्मी जाति के लोग सरकारी कागजातों और पटना हाईकोर्ट के 3 निर्णय 1925, 1941 और 1963 में कुर्मी जाति को आदिम जनजाति एब ओरिजिनल ट्राइब कहा गया है। हमारे बाप दादा जिनका जन्म 1947 के पूर्व हुआ था, वे सभी सरकारी रिकॉर्ड में जनजाति कहलाते थे और 6 सितंबर 1950 की संविधान अनुसूचीय जनजातियां आदेश 1950 की अधिसूचना में शामिल नहीं कर कुर्मी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। यह कुर्मी जाति के साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि जनजाति सदैव जनजाति होते हैं। ये मतलब इन्होंने अपने पत्र में जो है सो प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा था उसमें कहा था और डिमांड किया था कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इनके पत्र के आलोक में जो राज्य सरकार के द्वारा कहा जाता है कि केंद्र के सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, या झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान ये चर्चा थी कि अर्जुन मुंडा ने जो बयान दिया था कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जब वो जनजातीय मंत्री थे, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है, और इसको 27/3/2024 यानी 1 महीने के भीतर 26/2/2024 को पत्र लिखते हैं शैलेंद्र महतो प्रधानमंत्री को, और पीएमओ से जो है 27/3/2024 को उनके पत्र को संलग्न करके द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ SC ST माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग धुरवा रांची, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग DJ4 सेक्टर 2 कोलकाता, और इसके अलावा द सेक्रेटरी ST एंड SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर, इन तीनों को पत्र लिखा गया था और जिसमें कहा गया था कि एक फॉरवर्डिंग लेटर आपको अटैच करके दिया जा रहा है जो शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को भेजा है, और उस पर उन्होंने जवाब मांगा था कि आप इसको जो है सो जवाब दीजिए कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है। यानी कि अगर देखा जाए हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो झारखंड में भी सेक्रेटरी के पास SC ST माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी 27 तारीख को ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएमओ से आ चुका है। और इसके बाद जो है सो अब विधानसभा में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि पिछले मर्तबा जब ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम थे, उस समय भी ये मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आया था और उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि सरकार इस पर बहुत जल्द निर्णय लेने जा रही है। लेकिन उसके बाद वही सरकार दोबारा जब ये मामला विधानसभा में आता है तो ये जवाब आता है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री भी अपने संबोधन के क्रम में ये कहते हैं कि जो आदिवासियों की मांग है, चाहे वो सरना धर्मकोड की मांग हो या अन्य मांगे हैं, वो तो पूरी की ही नहीं जा रही है, ऊपर से और कितना बढ़ाया जाए। तो जाहिर तौर पर जो कुर्मी जाति लगातार अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं। 3-3 दिनों तक उन्होंने रेल रोको अभियान चलाया, पिछले साल 3 स्टेट में चलाया, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, और व्यापक असर देखा गया था इस आंदोलन का। और इसके बाद जब इस तरह के जवाब आते हैं तो कह सकते हैं कि ये तो खेला हो गया है। और लगातार आप देखेंगे कि कुर्मी जाति के वोट को लेकर के एक नया, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि आजसू के साथ कुर्मी जाति का लगाव है, आजसू के तरफ वोट जाते हैं, आजसू को जाते हैं, जेएमएम को जाते हैं, भाजपा को भी वोट आते हैं। और भाजपा के भी सांसद लगातार, रामटल चौधरी लंबे अरसे तक सांसद रहे, कुर्मी जाति से आते हैं। विद्युत वरण महतो 3 टर्म से सांसद, तीसरे टर्म इस बार चुनाव जीत चुके हैं, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं। दूसरे टर्म के लिए जीते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, और जैसा कि शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 8 लोकसभा की सीटें हैं जहां पूर्णतः या आंशिक रूप से कुर्मी जाति वहां पर भाग्य तय करती है सांसदों का, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, खूंटी हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, कोडरमा हो। तो अब जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में अब जो सरकार की तरफ से जवाब आए हैं, उससे ये बातें तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि फिलहाल कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की कोई अनुशंसा राज्य सरकार नहीं करने जा रही है। अब रही बात केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट मांगी है, क्या वो रिपोर्ट, क्योंकि 27/3/2024 को ही रिपोर्ट मांगी गई थी और आज 3 अगस्त 2024 है। मई, जून, जुलाई 3 महीने बीत चुके हैं। इन 3 महीने में वो रिपोर्ट जो है सो गई या नहीं गई, जो रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि 1950 के पहले क्या स्थिति थी, कब कब क्या कुछ हुआ कुर्मी जाति को लेकर के, वो रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय यहाँ का जो है, झारखंड का जो विभाग के सेक्रेटरी हैं, SC ST और OBC कल्याण समिति, कल्याण विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भेजा या नहीं भेजा, उड़ीसा और बंगाल की सरकार ने भेजा या नहीं भेजा, ये यहाँ की सरकार पर डिपेंड है। लेकिन जो जवाब सरकार के आए हुए हैं, अगर इस तरह का कुछ हुआ होता तो जाहिर तौर पर कल मंत्री इस बात का जिक्र जरूर करते, क्योंकि लगातार पूरक लंबोदर महतो ने इस पर पूछा था और लगातार मंत्री ने जवाब दिया था। 3 पूरक हुए थे, 4 पूरक हुए थे इसमें, और 4 पूरक में से जवाब में से कभी भी इस बात का जिक्र नहीं आया कि PMO कार्यालय से इसकी वस्तु स्थिति मांगी गई है और यहाँ से जवाब भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में जो है अब ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से जो डिमांड की गई है इन विषयों को लेकर के, उस पर वो अपना जवाब भेजती है या भेज चुकी है या नहीं भेजी है, ये वस्तु स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। और जो जनता के बीच में स्थिति, खास करके कुर्मी समुदाय के बीच में जो स्थिति बनी हुई है कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से इसमें नहीं किया गया, राज्य सरकार नहीं किया गया, इन विषयों को देखते हुए साफ तौर पर कह सकते हैं, जो मैंने टाइटल भी दिया है कि खेला हो गया है और केंद्र और राज्य के बीच में फंस करके जो डिमांड लगातार हो रहे हैं, जिस समय से अलग झारखंड राज्य बना है उसी समय से ये डिमांड चल रहे हैं। अर्जुन मुंडा के समय में कैबिनेट की बैठक में इसको प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय केंद्र सरकार को भेजा गया था ये प्रस्ताव पारित करके, उस पर क्या हुआ, और जैसा कि पत्र में लिखा गया कि बाद की सरकार में जो है सो उसे वापस कर लिया गया था। तो ये सारे चीजें हैं, सारे विषय हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा के चुनाव सामने हैं और विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से एक तरफ तो ट्राइबल वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में होड़ लगी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ अब महतो वोट को अपने फेवर में करने के लिए भी, चाहे वो सुदेश महतो हो या जयराम महतो हो या अन्य जो कुर्मी नेता हैं, वो किस तरह से लगे हुए हैं, उसके बीच में अब इस मुद्दे को किस रूप में लेकर के जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय मानिए कि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, जो ये डिमांड है, वो डिमांड पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है।
बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।